विराट ने सिया की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा, अब सो जाओ सिया, ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। सिया ने हल्के से सिर हिलाकर हाँ कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर दिल में एक अनजाना सा डर भी छुपा था। वह सोच रही थी, विराट जी मुझसे कितना प्यार करते हैं और अब तो मुझे भी वो अच्छे लगने लगे हैं। शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मैं भी इनसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन ये अजीब सा डर क्यों है मेरे दिल में, मैं खुद नहीं समझ पा रही। वह बिस्तर पर लेट गई और धीरे धीरे नींद में खो गई। उधर विराट सोफे पर बैठा कुछ फाइल्स और काम में व्यस्त हो गया। इसी बीच रंधावा मेंशन में रंजीत अपने निजी जासूस से बात कर रहा था। रंजीत ने ठंडे स्वर में पूछा, काम हो गया? जासूस ने तुरंत जवाब दिया, जी सर। मैंने सारी तस्वीरें और सारी जानकारी विजय सर तक पहुंचा दी है। रंजीत ने चेतावनी देते हुए कहा, विजय को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे लिए काम करते हो। जासूस ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। रंजीत के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। वह मन ही मन सोचने लगा, विजय, तुम्हें मैं सिंगानिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना दूंगा, और जब तक तुम्हें असली सच्चाई का पता चलेगा तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। सिया फ्रेश होकर आई और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। उसके बालों में उंगलियां धीरे धीरे चल रही थी, मानो हर लत कोई कहानी कह रही हो। तभी दरवाजे के पास खड़े विराट की नजर उस पर पड़ गई। वो बिना पलक झपकाए बस उसे देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। सिया ने शीशे में उसकी परछाई देखी और हल्की सी मुस्कान के साथ मुड़ी। क्या देख रहे हो विराट जी? विराट के होंठों पर धीमी सी मुस्कान आई। तुम्हें देख रहा हूँ, आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो। सिया ने शरारती अंदाज में कहा। अच्छा, तो ऐसे ही देखते रहेंगे या फिर ऑफिस के लिए तैयार भी होंगे? वो उसके पास आई और धीरे से बोली, उठ जाइए अब। लेकिन विराट ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। आज तो ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। उसकी आवाज में चाहत थी, आलस नहीं। सिया सी मुस्कान के साथ कहा, विराट जी, पर जाना तो पड़ेगा ना आपको। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गई। पल भर बाद विराट ने उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया और मुस्कुराते हुए तैयार होने चला गया। सिया भी मुस्कुराती हुई नीचे चली गई, लेकिन उसके दिल में अभी भी वो पल थरक रहा था। सुबह का वक्त था। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे। सिया सबको नाश्ता परोस रही थी। इसी दौरान विराट ने दादी की ओर देखते हुए कहा, दादी, आज से सिया मेरे साथ ऑफिस जाएगी। दादी ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ पूरा दिन घर में अकेली रहती है और घर के भी काम होते हैं। विराट की माँ ने बीच में कहा, माँ जाने दीजिए इसे, वैसे भी नौकर हैं घर में। लेकिन दादी ने सख्ती से कहा, एक बार कह दिया बस वही होगा। विराट ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में बोला, दादी, अगर सिया ऑफिस में काम करना चाहती है तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। वो जो चाहे कर सकती है। दादी की आंखों में हैरानी और नाराजगी दोनों झलकने लगे। तो इस लड़की के लिए मेरी बात नहीं मान रहे हो? विराट ने शांत लेकिन ठोस लहजे में कहा, दादी, बात मानने ना मानने की नहीं है। सिया काम करना चाहती है और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी इच्छा को दबाए। उसे भी हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। सिया ने धीरे से कहा, दादी, मैं ऑफिस से लौटकर माँ की मदद कर दूंगी, घर का काम भी देख लूंगी। दादी ने नाराजगी से नाश्ते की प्लेट को एक तरफ रखते हुए कहा, जो करना है करो, और गुस्से में उठकर वहां से चली गई। टेबल पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सिया हल्का सा झिझकी, लेकिन विराट ने उसकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो अकेली नहीं है। विराट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सिया तैयार हो जाओ, आज हम साथ में ऑफिस चलेंगे। सिया ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, लेकिन दादी नाराज नहीं होंगी? विराट ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया, दादी की चिंता मत करो, उन्हें मैं खुद समझा दूंगा। कुछ देर बाद दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकले। विराट का ऑफिस शहर की ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। हर कोने में पावर और लग्जरी झलक रही थी। ऑफिस पहुंचते ही विराट ने सिया को अपने केबिन के पास वाले एक सुंदर सजे हुए रूम में ले जाकर कहा, ये अब तुम्हारा केबिन है। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है विराट जी।
विराट भी मुस्कुराया। और इसके बिल्कुल बगल वाला केबिन मेरा है, ताकि मैं तुम्हें मिस न करूं। वो अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद उसकी सेक्रेटरी टीना अंदर आई। सर, आज आपकी मीटिंग है, उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। फिर हल्का झुककर मुस्कुराई। सारे अरेंजमेंट मैंने कर दिए हैं, अगर कुछ और चाहिए तो बताइएगा। टीना की मुस्कान में एक अजीब सी नजदीकी थी, जैसे सिर्फ काम की नहीं और भी कुछ कह रही है। लेकिन तभी दरवाजा तेजी से खुला। सिया अंदर आई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। टीना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें नॉक करना नहीं आता? ऐसे कैसे अंदर आ गई? सिया ने बिना झिझक उसके सामने कदम बढ़ाया। और तुम्हें ये नहीं पता कि ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म कैसे दिखाया जाता है? अपने बॉस पर इस तरह चिपकने की जरूरत नहीं होती। क्या बकवास है ये? तुम हो कौन? टीना ने तेवर दिखाए। सिया ने उसका हाथ पकड़ा, दरवाजे तक ले जाकर बाहर कर दिया और दरवाजा बंद करते हुए बोली, पहले अपने तौर तरीके सीखो, फिर किसी को एटीट्यूड दिखाना। वो पलटकर विराट की ओर मुड़ी। क्या कर रहे थे आप? विराट हल्का हंसा। क्या करूं? मैं हूं ही इतना हैंडसम कि लड़कियां खींची चली आती हैं। सिया ने नाराज होकर कहा, तो आप उन्हें मना भी तो कर सकते थे। विराट ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही मेरी जान आ गई। और विराट चाहे कैसा भी हो, हमेशा सिर्फ अपनी सिया का रहेगा। सिया की सांसें तेज हो गई, उनकी आंखें मिल गईं और दोनों के बीच बस एक सांस की दूरी रह गई। लेकिन तभी टॉक टॉक दरवाजा खटखटाया गया। सिया तुरंत उठी। विराट जी, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, आती हूँ। रंधावा मेंशन। देर शाम डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छाया हुआ था। रंजीत रंधावा ने गहरी सांस ली और अपने सामने बैठे विजय को गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, विजय बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हम चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। विजय ने हल्की मुस्कान के साथ शांत स्वर में जवाब दिया, चाचा जी, मैं शादी करूंगा, लेकिन सिर्फ उसी लड़की से जिसे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनते ही रंजीत और उनकी पत्नी रीता दोनों चौंक गए। रंजीत की भौहें बन गई, लेकिन चेहरे पर नकली अपनापन लाते हुए बोले, अच्छा, कौन है वो लड़की बेटा? हमें बताओ ताकि हम उसका रिश्ता तुम्हारे साथ पक्का कर सकें। विजय ने धीरे से कहा, अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है चाचा जी। रंजीत ने उसकी आंखों में झांकते हुए दबे स्वर में पूछा, आखिर है कौन और कहाँ रहती है? विजय के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। बहुत जल्द मैं आपको उसके घर वालों से मिलवाऊंगा। रीता चाची ने बीच में बात काटी, अरे, मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से इस घर की बहू आ जाए, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। विजय ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है चाची, बहुत जल्द आप लोगों से उसकी मुलाकात करवाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही उसके कदमों की आहट दूर हुई, रंजीत के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। कौन है ये लड़की जो हमारे प्लान के बीच आ रही है? एक बार पता चल जाए तो मैं इसे भी रास्ते से हटा दूंगा। रीता ने सहमति में सिर हिलाया। अगर विजय ने उस लड़की से शादी कर ली तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। शाम का समय था। सिया अपने केबिन में काम में डूबी हुई थी। तभी उसके फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम देखकर भी कुछ पल ठिठकी। विराट। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से ठंडी मगर आदेश भरी आवाज आई, सिया, मेरे केबिन में कॉफी लेकर आओ। सिया ने बिना कुछ कहे कॉल काटा और कॉफी बनाने चली गई। कुछ ही देर में हाथ में कप लिए वो विराट के केबिन के दरवाजे पर पहुंची। कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर आज आपने कॉफी फेंकी तो मैं आपको कमरे में घुसने नहीं दूंगी। विराट ने उसकी आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए कप उठाया, पहला घूंट लिया और कप से हल्का सा धुआं उठा, जैसे स्वाद के साथ उनकी झुंझलाहट भी बाहर निकल आई हो। कॉफी बहुत कड़वी थी। सिया उसके सामने ही खड़ी थी, थोड़ी ऊपर किए, आंखों में शरारत लिए बोली, कैसी लगी विराट जी? विराट ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छी है। सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, ये उसी का बदला है जितनी कॉफी आपने पहले फेंकी और मुझसे साफ करवाई थी। विराट ने एक अजीब सा चेहरा बनाया, लेकिन कप होठों से हटाया नहीं। वो कॉफी पीता रहा और सिया उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराती रही। अचानक विराट ने कप नीचे रखा और सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। उसकी आंखें इस बार बिल्कुल अलग थीं, गंभीर मगर नरम। आई एम सॉरी सिया,
मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, मुझे माफ कर दो। सिया ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से बोली, अब आप कमरे में सो सकते हैं। दोनों के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। कमरे में जैसे एक पल के लिए सिर्फ उनकी सांसों की आवाज रह गई हो। सिया अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसके फोन पर माँ का कॉल आया। सिया ने कॉल उठाया, हाँ माँ, लेकिन दूसरी तरफ से माँ की आवाज कांप रही थी। रोते हुए उन्होंने कहा, सिया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। सिया का दिल जैसे रुक गया। क्या, कैसे हुआ माँ? माँ ने हाफते हुए कहा, पता नहीं, अभी वो हॉस्पिटल में है। सिया ने घबराहट में कहा, माँ, मैं अभी आती हूँ। वो बिना एक पल गंवाए सीधे विराट के केबिन में गई। विराट जी, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मैं जा रही हूँ। विराट भी चौंक गया, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। वहां सिया की माँ रो रही थी और उसके भाई बहन भी घबराए हुए थे। सिया ने माँ को संभाला, जबकि विराट ने सिया की छोटी बहन दिया को प्यार से चुप कराया। चुप हो जाओ बच्चा, पापा ठीक हो जाएंगे। दिया सुबकते हुए बोली, जिज्जू, पापा को बहुत चोट आई है। और फिर से रोने लगी। तभी डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपको अभी 10 लाख रुपए जमा कराने होंगे। सिया की माँ घबराकर बोली, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। विराट ने बिना समय गंवाए कहा, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसे मैं अभी जमा करवा देता हूँ। सिया ने हैरानी से विराट की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विराट उसके परिवार के लिए इतनी जल्दी और इतनी मदद कर रहा है। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, अब सब ठीक है, आप पेशेंट से मिल सकते हैं। सिया अपनी माँ के साथ पापा के कमरे में गई। पापा, अब कैसे हो आप? पापा ने कमजोर सी मुस्कान दी और हल्के से सिर हिलाया। माँ ने सिया और विराट की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों अब घर जाओ, सब परेशान होंगे घर पर। लेकिन विराट ने तुरंत कहा, नहीं माँ, जब तक पापा घर वापस नहीं आ जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ और पापा दोनों की आंखों में कृतज्ञता थी। सिया की आंखों में भी एक अलग सी चमक थी। वो चुपचाप विराट को देख रही थी और उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, शायद विराट उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। विजय रंधावा अपने ऑफिस में गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसकी मेज पर फैली हुई तस्वीरें उसकी आंखों में नफरत की आग भड़का रही थी। इन तस्वीरों में कुछ वो थी जो उसके डिटेक्टिव ने हाल ही में दी थी और कुछ ऐसी जो उसने खुद बड़ी चालाकी से इकट्ठी की थी। इनमें साफ दिख रहा था कि विराट और टीना एक दूसरे के बेहद करीब हैं, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी ऐसे पोज में मानो दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो। विजय की नजर इन तस्वीरों पर टिकी थी और होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल रही थी। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, बस ये तस्वीरें सिया तक पहुंच जाए, फिर देखना उसका और विराट का रिश्ता कैसे चूर चूर होता है। वो जानता था कि ये झूठी नजदीकियां सिया के दिल में शक का जहर घोल देंगी और यही उसके खेल की पहली चाल थी। विजय ने धीरे से मेज पर रखी विस्की का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और तस्वीरों पर उंगलियां फेरते हुए बुदबुदाया, विराट, मैं तुम्हें उलझा दूंगा, तुम्हारे बिजनेस को डुबो दूंगा और तुम्हारी पिता सिद्धार्थ सिंघानिया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तोड़ दूंगा। उसकी आंखों में सिद्धार्थ के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वो जानता था कि ये सिर्फ बिजनेस का बदला नहीं, ये एक पुरानी दुश्मनी थी जिसे वो अब पूरी तरह खत्म करना चाहता था। कमरे में हल्की सी ठंडक और विजय के मन में जलती हुई आग, दोनों का मिला जुला असर मानो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था।